तो आर्टिकल्स में तीन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? ए एंड यूज़ करना सीखेंगे, यूज़ ऑफ ए एंड और एंड लगाते हैं द। जब भी कोई तीन चीज़ लिखते हैं ना एक जैसी, तो शुरू की जितनी चीज़ें होती हैं उनके साथ कॉमा लगाते हैं, जो आखिरी की चीज़ होती है उसके साथ एंड लगा के खत्म करते हैं, एंड द। तो ये तीन चीज़, ठीक है। तो भाई साहब ये है क्या? ये इंग्लिश ग्रामर में इसे क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में इसे क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है। आर्टिकल्स छोटे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन, ठीक है, नाउन में कौन कौन सी चीज़ें भाई? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, यही। तो इससे पहले लगते हैं ये, ठीक है। तो आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। पहली चीज़ आर्टिकल्स नाउन्स से पहले लगते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। पेन क्या है? एक नाउन है ना, नाउन है तो इसीलिए पहले ए लगा, ठीक है। और शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ एन आर्टिस्ट, है ना, शी इज़ एन आर्टिस्ट। तो नाउन है ना ये, तो इसलिए एन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट क्या है? नाउन, एक उसका नाम बता रहा है, डायरेक्शन का। डायरेक्शन होती है ना ईस्ट वेस्ट, तो इससे पहले आर्टिकल लग गया, ठीक है। हद हो गई। तो भाई इसे बोलते हैं आर्टिकल, जो नाउन से पहले लगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। अगर आर्टिकल गलत हो जाए तो पूरा सेंटेंस ही अजीब लगने लगता है। जैसे मैंने बोला आई हैव एन पेन, वो गलत होगा, आई हैव एन पेन नहीं होता, आई हैव एन आर्टिस्ट होता है, क्योंकि आर्टिस्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? अ का, जिसमें अभी ए ई आई ओ यू का साउंड आए, लेटर नहीं, साउंड। तो उससे पहले आर्टिकल एन लगता है, ठीक है जी। समझ में आई? तो इंग्लिश को सही और नेचुरल बनाने के लिए आर्टिकल ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट वो वाले सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते? वो पढ़ाते तो मतलब संडे को पढ़ाते। तो क्या पढ़ा दिया उन्होंने? कॉन्सोनेंट तक तो हो गया, इज़हार है वही। अच्छा। जो मुझे डाउट था ना, मेरे को लगा ये जो आपने फॉर्मूला दिया था और जो उन सर ने बताया था, मुझे लगा एक ही है, तो फिर आपसे पूछने आ गया। कौन सा? वो जो आपको मैंने दिखलाया था। कौन सा? मैं भूल गया, दोबारा बताओ। जिसमें वो था सब्जेक्ट प्लस इज आई एम हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी। हाँ आईएनजी जो कल पूछ रहे थे तुम, जी मैम। पीछे लिखा था कहीं तुमने? वे इसमें नहीं था, वो दूसरी को किया। समझ गया, मैं समझ गया, कल वाली ना। जी। अच्छा, तो वो क्या उन्होंने कौन कौन से टॉपिक, वो किस हिसाब से करवाते हैं? इसी बुक से करवाते हैं? जी मैम। कौन कौन से चैप्टर करवा दिए? अभी तो 10 से करवाए और ये इसमें? जी मैम। डायरेक्ट टेंस करवा दिए? हाँ जी मैम। पीछे का नहीं करवाया कुछ? नहीं मैम, अभी नहीं करवाया। ये यूज़ ऑफ टेंस, ये जी मैम। 70 नंबर से? जी मैम। बस ये करवाया? हाँ जी मैम। और इसमें? इसमें अभी कुछ नहीं हो रहा है, 10 से चल रहा है अभी। टेंस संडे को होता है ना, इसलिए। कितने घंटे पढ़ाते हैं? और मैक्सिमम 2 घंटा। 2 घंटा? जी मैम। पूरे दिन में? अभी तो एक ही बार जाते होगे? हाँ अभी एक ही बार जाते हैं। और जब स्कूल को जाते हैं तो 2 बार? नहीं, वो तो फिर अगर ज़्यादा मतलब
उस टाइम शाम को कवर नहीं हो पाए ना तो सुबह बुला लेंगे। अच्छा तो और भी बैच है ना 9 तो 10वीं के, तो अच्छा। फिर 1 घंटे में कवर नहीं हो पाता एक चैप्टर, तो इसलिए सुबह को कोई और सी बुक, शाम को कोई और सी बुक, दोनों चाहिए। इंस्टीट्यूट है क्या उनका पूरा? कोचिंग इंस्टीट्यूट है? नो भैया आपकी तरह होम है मतलब ये एजेंसी है। कितने बच्चे हैं आपके पास? यहाँ बैच तो कितने बैच? 3 10वीं के बैच हैं, 3 बच्चे हैं 10वीं के, और 11वीं के 2 बच्चे हैं, मैं और एक अंशु, और एक 12th पास है वो इंग्लिश सीख रहा है। और बस इतने ही बैच हैं अच्छा। और शाम के हैं। यूज़ ऑफ ए, सबसे पहले यूज़ ऑफ ए, जी ठीक है। जी इसमें क्या क्या आता है भाई? ए का अर्थ होता है एक, एक ठीक है। ए का अर्थ एक, सबका मालिक एक एक। तो इसका प्रयोग किसी भी सामान्य वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। जी किसी भी सामान्य वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। जानवर के लिए क्या है? हाँ, जानवरों के लिए भी किया जाता है। दिस इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है। हाँ? ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जिनकी आवाज़ यानी साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू के अलावा जो बचते हैं वो तो वावल होते हैं ना, ई आई यू। जो तो? एन एस यूज होगा हाँ इसमें हाँ, तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है। जी तो पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ए का प्रयोग कहाँ पे? कॉन्सोनेंट से पहले। कॉन्सोनेंट से पहले। अब तुम्हें मेरी इतनी बात तो समझ में आई गई है कि कॉन्सोनेंट क्या होता है जी ना? जी डी सी डी एफ जी एच ये जो होते हैं, ठीक है। जी अब जैसे मैंने बोला अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ बुक, अ डॉग, अ टीचर, तो ये सब क्या है? यूज ऑफ ए। हाँ, अगर मैंने सेंटेंस बनाया आई हैव अ पेन बनाया, जी शी इज़ अ डॉक्टर जी बना सकता हूँ मैं, है ना। जी शी इज़ अ डॉक्टर, है कि नहीं। जी ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। ही बी आर ओ यू जी, बॉट अ कार, है कि नहीं, है ना। दिस इज़ अ क्लासरूम, दिस इज़ अ क्लासरूम, दिस इज़ अ क्लास। भाई पर कल तो तुमने बोतल एक बार में ही खड़ी कर दी थी, मज़ा ही आ गया। एक बार में कर दी थी ना? 2 बार 2 बार में यार, मेरे से कितनी देर में नहीं हुई थी। तुम्हें अजीब तो नहीं लगता है कि ये कैसे बीच बीच में अजीब अजीब सवाल पूछते हैं? पढ़ाई के अलावा मैं कोई बात करता हूँ तो चलेगा? फिर वो भी ऐसी है। अच्छा, वो वाले जी ऐसी मजाकिया। जी तुम तो कहते मारते हैं। हाँ मारते भी हैं, और मतलब कोई पढ़ाई के टाइम सीरियस होते हैं और उसके टाइम मतलब अलग से। ही एट अ मैंगो, ठीक है। मैंगो भी एक नाउन है, उससे पहले कॉन्सोनेंट वाला है तो उससे पहले ए, है ना। बात समझ में आई? जी दूसरा होता है यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन, ये क्या होता है? एन भी एक का ही मतलब होता है, ठीक है। एन का एक एन का अर्थ ही लिख दिया यार मैंने, अर्थ का अनर्थ हो गया। अर्थ ही कितना? अर्थ भी एक चीज़ के लिए, ठीक है। जी लेकिन इनका प्रयोग सबसे पहले होता है जिनकी आवाज़ वावल से शुरू होती है। एन का प्रयोग वावल से पहले, वावल से। अभी तक आया नहीं, मुझे लग रहा है काम किया नहीं है उसने, झूठ बोल रहा था। शायद मेरे को करना है। हाँ, तो
वावल कौन कौन से होते हैं वो तुम्हें पता ही है। जी ए, आई ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वावल। और जो बाकी बचा वो कॉन्सोनेंट से पहले। जो बाकी बचा वो कॉन्सोनेंट, जी ठीक है। जी। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे एन एप्पल, ठीक है। जी वावल है ना, ए अ का साउंड आ रहा है ना। एन एलिफेंट, एन एली टी एच ए एन टी, है ना। जी। एन ऑरेंज, एन ओ आर ए एन जी ई, और एन अम्ब्रेला, एन एंड मिनिस्टर है? मी क्या? नहीं बोलो ए ना। हो जाएगा ए मिनिस्टर। नहीं तो अ मिनिस्टर आएगा। हाँ मिनिस्टर है। ए मिनिस्टर हो जाएगा ना। हाँ। एन एग, और एन एग। अ यूनिवर्सिटी होगा या एन यूनिवर्सिटी होगा? मतलब यूनिवर्सिटी अगर मैं लिखूंगा तो यू एन आई यू आएगा ना, जी। तो उससे पहले क्या लगेगा? उससे पहले एन यू गलत जवाब, गलत जवाब। साउंड देखना है, यू य का साउंड आ रहा है ना, साउंड देखना है। य आई ए है ना। अगर मैंने बोला एम एल ए, तो एन एम एल हाँ एन एम एल ए होता है ना हमारे एरिया का, जी तो एन एम एल, ठीक है। एक्सेप्शनल केस भी याद रखनी है। तो हम स्पेलिंग नहीं देखते, क्या देखते हैं? साउंड, साउंड। ठीक है। तो ये भी लिख देता हूँ मैं, अ यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ऐसे केस भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। जी तो एन आवर सही होता है या अ आवर सही होता है? आवर एन एन आवर बोलते हैं इसे, एच साइलेंट होता है, जी एच ओ यू आर, ठीक है। जी एच नहीं बोला जाता है ना, इसलिए आवर, आवर अ का साउंड दे रहा है ना, तो इसलिए एन आवर। अ यूनिवर्सिटी मैंने तुम्हें बता ही दिया, जी है ना। जी य का साउंड आ रहा है। जी। अ यूरोपियन कंट्री, ऑरेंज भी हो सकता है, एन आ सकता है। ओ का साउंड आ ही रहा है भाई, तो एन ही आएगा ना, एन ओ। हाँ जी मैं एन आया। हाँ ओ का साउंड आ रहा है ना। जी और यूरोप ई से शुरू होता है, लेकिन साउंड य का। या समझ में आ गई बात? जी एन ऑनेस्ट मैन, जी एन ऑनेस्ट मैन, जी एन ऑनेस्ट मैन, एच से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी साउंड ओ ओ का है। नहीं, जो ए ई आई ओ यू 5 वावल होते हैं ना, इनके अलावा जो बच गए 21 वो होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? जी तो ए किससे पहले? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और एन वावल साउंड से पहले, जी ठीक है। तो साउंड देखना स्पेलिंग में। जी अब यूज ऑफ द द, तीसरे नंबर पे है चीज यूज ऑफ द। बोले तो द, पेज फाड़ दिया क्या? तो द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, तुम्हें बताया मैंने, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जी है ना। मतलब इसका प्रयोग किसी डेफिनेट चीज़ यानी किसी निश्चित, किसी विशेष चीज़ को बताने के लिए होता है ना, स्पेसिफिक, है ना। जी। किसी विशेष, विशेष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक, या यूनिक, यूनिक भी सेम है। हाँ यूनिक भी बोल सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान, या स्थान,
इनके आगे दाल होता है। हाँ, के लिए किया जाता है। समझ गए? जी। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए, है ना। जानवर व्यक्ति में आएगा या मतलब अलग? जानवर भी व्यक्ति में ही आ जाएगा भाई, जानवर भी उसी में आ जाता है, लिविंग चीज़ में। व्यक्ति में वो सारी जीवित चीज़ें आ जाती हैं, पेड़ हो, पौधे हो, पंछी हो, सब व्यक्ति में ही आ जाता है। ठीक है। तो अगर मैंने बोला गिव मी अ बुक, तो मैं द बुक बोलूँगा अगर मैं निश्चित बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी, है ना। जैसे तुम आई ट्यूशन, मैंने तुमसे बोला गिव मी द बुक, तो तुम कौन सी बुक दोगे? यही वाली बुक दोगे ना मुझे। इकोनॉमिक्स की तो दे नहीं दोगे। तो तुम्हें पता है ना मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक विशेष बुक की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा गिव मी द बुक। अगर मैं बोलूँ गिव मी अ बुक, तो तुम कोई भी बुक दे सकते हो जो भी तुम्हारे बैग में। समझ में आए? तुम्हारे बैग में जितने भी बुक हो उसमें से कोई भी बुक दे सकते हो। गिव मी अ बुक, मैंने बोला मुझे एक किताब दो। और अगर मैंने बोला गिव मी द बुक, तो मैंने बोला मुझे वो किताब दो, है ना। समझ में आ गई बात? जी। तो गिव मी अ बुक का मतलब कोई भी किताब, और गिव मी द बुक का मतलब कोई खास किताब। ठीक है। जी। तो पहले बताई गई चीज़ के पहले भी द आता है। जैसे कि मैंने बोला आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग। फिर अगर मैं दोबारा उसी डॉग के बारे में बात करूँ, कुछ बात बताऊँ, तो मैं बोलूँगा द डॉग वाज ब्लैक। ठीक है। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज ब्लैक। अब क्योंकि वो जान निश्चित कुत्ता हो गया ना, बात बता दी मैंने एक कुत्ता देखा, जो कुत्ता काला था, है ना। तो जो कुत्ता पता ही चल गया कौन से। समझ में आ गई बात? तो पहले से बताई गई चीज़, रूल 1, पहले से बताई गई चीज़, बताई गई चीज़। चीज़, है ना। और वो वाला याद रखोगे ना, गिव मी अ बुक और गिव मी द बुक में अंदर। तो पहले से बताई गई चीज़, जैसे मैंने बोला आई सॉ अ डॉग, आई सॉ मतलब देखना, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज ब्लैक। मैंने एक कुत्ता देखा, वो कुत्ता काला था। ठीक है। ठीक है। तो पहली बार बताया तो आ डॉग लगाया, दूसरी बार बताया तो द डॉग लगाया, है याद रहेगा। भैया अगर मान लो ये एक ही सेंटेंस होता तो फिर दा तो इसके पीछे लगता ना, नाम के पीछे। मतलब जैसे कोई बड़े सेंटेंस, अगर मैं डायरेक्ट ये बोल दूँ द डॉग वाज ब्लैक, तो ये गलत होगा। हाँ, ठीक है। अगर मैं किसी कुत्ते की बात कर रहा हूँ निश्चित, तब मैं द लगा सकता हूँ, है ना। कि अगर तुमने मेरे से पूछा वो कुत्ता कैसा था, तब मैं तुम्हें कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम किस कुत्ते की बात करते हो। तब मैं तुम्हें बोल दूँगा द डॉग वाज ब्लैक, वो कुत्ता काला था। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर जाके उसके बाद फिर द आ सकता है। आई के बाद द? हाँ। नहीं, आई के बाद द नहीं। आई द डॉग, आई सॉ अ, कैसे कह रहे हो एक बार और मतलब आई सॉ अ डॉग, ये एक सेंटेंस हो गया। और मैंने किसी केस में देखा है कि इसके बाद मतलब ये एक व्यक्ति में आ गया, इसके बाद दा लगता है, मतलब ऐसा हो सकता है। इसके बाद या इसके पहले? इसके बाद, मतलब इससे पहले, डॉग से पहले। इससे पहले ना जी। तो लगा तो है द ही लगता है, द ही लगता है। अगर बताई हुई चीज़ की बात हो रही है, ये हमने डॉग की बात बता दी ना, इसमें दोनों चीज़ यूज हो रहा है, ए भी हो रहा है, हाँ, भी हो रहा है। तो ए इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहली बार उसकी कुत्ते की बात बताई। मैंने एक कुत्ता देखा, है ना, वो कुत्ता काला था। अब वो कुत्ता कौन सा है पता चल गया, जो कुत्ता मैंने देखा था वो कुत्ता काला था। समझ में आई बात? क्योंकि अब वो जान पहचान वाला कुत्ता बन गया, क्योंकि
मैंने जो कुत्ता देखा था मैं उसी की बात कर रहा हूँ। समझ गए बात? जी तो पहले बताई गई चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया, तो अब दोबारा उसके बारे में कोई चीज़ बताऊँगा तो द लगा के बताऊँगा, जी ठीक है? जी या द डॉग वाज एंग्री, कुत्ता बहुत गुस्से में था, वही कुत्ता अगर मैं द बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ। फिर दूसरा यूनिक थिंग्स के लिए, ये तो तुम्हारे सर करवा चुके हैं, जी जो केवल एक है। कहाँ करवाएं हैं दिखाओ। वो भी अभी नहीं आया, कल आपको दिखाऊंगी। जो केवल एक, जी ठीक है। जैसे सन जी एक है चांद तो होगा द सन। हाँ नहीं, कोई बात नहीं भाई। द मून, द मून एक है। जी द अर्थ पृथ्वी एक है, जी और और द स्काई, जी है ना। जी स्काई माने आसमान हाँ, और बादल माने क्लाउड, क्लाउड बादल माने क्लाउड, और आसमान माने स्काई, ठीक है। जी तो अगर मैं बोलूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे दा लगाया था ना मैंने, जी द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन एक ही है इसलिए मैंने द लगाया, जी है ना। जी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ, है ना, मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन। सन भी एक है तो द लगाया, अर्थ भी एक है तो द लगाया, है ना। इसकी हिंदी क्या होगी? अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है, मूव्स अराउंड द सन, अराउंड, अराउंड मतलब अगल बगल घूमती है ना। मूव मतलब घूमना, समझ में आ गई जी बात। और रूल नंबर 3 क्या होता है भाई? रूल नंबर 3 बताओ। स्पेशल चीज यूनिक यूनिक तो हो गई। रिवर्स सीज ओशन, रिवर्स माने, रिवर्स माने नदियाँ, रिवर्स माने नदियाँ, सीज माने सागर, और ओशियन, ओशन माने महासागर। कितने महासागर हैं? 7 5। महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप महाद्वीप 7। 5 बताओ ना। है ना। हाँ, 7 महाद्वीप के नाम बताओ। महाद्वीप हाँ। भारत कौन से महाद्वीप में है? चलो 7 महाद्वीप के नाम बता दो। 7 महाद्वीप के नाम। एशिया सुना नहीं? एशिया ये सुना है, नाम सुना है। भाई जियोग्राफी क्या पढ़ी तुमने? महाद्वीप के नाम तो करके ले आए इतनी देर में। मिली आज अभी। होशियार देखो कितना है ये, इतनी देर में करके ले आए ना। दिखलाओ, इतना टाइम क्यों लगा दिए? इतना टाइम क्यों लगा दिए? आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे ऐसे ऐसे हैं। मिल नहीं रही थी। हिंदी की राइटिंग कहाँ है? इंग्लिश की कर पाया फटाफट फटाफट में, है ना, खुल्ला खुल्ला। और गुणा के सवाल गलत गलत करा है, सारे सारे सवाल गलत हैं। कुछ भी लिख के ले आया कि सर तो चेक नहीं करेंगे, जो मन में आया नंबर लिख के ले आया,
क्योंकि मेरी कॉपी इधर थी। हाँ, कॉपी इसकी इधर थी। मैंने बोला था कि अगले अगले नंबर बढ़ा के लिखना है। आजकल के बच्चे हैं, आजकल के। और कम से कम नंबर लिखता तो गुणा ही सही कर लेता, गुणा भी गलत किया है। भाई गुणा के सारे सवाल मिटाओ, जैसे बता रखा था वैसे करो। जैसे बता रखा था वैसे करो दोबारा से। ओशियन क्या होता है? महासागर। तो इनसे पहले भी द आता है, जैसे द गंगा, जैसे द गंगा, है ना। गंगा क्या है? नदी का नाम, स्पेशल नहीं, नदी का नाम, है ना। द यमुना, सर ये फिर से बाहर चले गया। हाँ सर बाहर चले गया। द यमुना किसका नाम है? नदी का नाम है। द इंडियन ओशन, द इंडियन, हिंद महासागर। ओशियन किसका नाम है? महासागर का नाम। महासागर से पहले भी क्या आता है? द, है ना। द अरेबियन सी, अरब सागर, सागर है ना वो, सी। तो द अरेबियन, अरेबियन बोलते हैं इंग्लिश में, और सी, अरब महासागर। ठीक है, महासागर में सागर। फिर माउंटेन रेंजेस से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द। रोल नंबर 4 में माउंटेन रेंजेस। माउंटेन मतलब भाई पहाड़। गेट कौन खोल के आएगा? गेट बंद करके आओ। माउंटेन रेंजेस से पहले भी क्या आता है? द। जैसे कि द हिमालयाज, जो पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं, हिमालय पहाड़ है ना, तो पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं होती हैं, तो द हिमालयाज, है ना। द आल्प्स, आल्प्स अमेरिका में है, पहाड़ों की श्रृंखला। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट से पहले द नहीं लगता है, सिर्फ माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, एक पहाड़, एक पहाड़ से पहले नहीं लगता। बहुत सारे पहाड़ होते हैं, जैसे हिमालय में बहुत सारे पहाड़ हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान से लेके पूरा वहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो श्रृंखला है ना पूरी। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पहले भी द लगता है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो तुम्हारे घर पे आते हैं, उससे पहले भी द लगता है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ सुबह आएंगे इंडिया, द हिंदू, है ना, ये है ना। फिर उसके बाद होली बुक्स, होली बुक्स माने पवित्र किताबें कोई हो, जैसे द भगवद गीता, सुना है ना। जी हमारा 1 बजे स्कूल है। तो होली बुक्स, होली बुक्स माने पवित्र किताबें, होली बुक्स। जैसे कि द रामायण, द रामायण, है ना, और द महाभारत, द महाभारत, है ना। तो पवित्र किताबों से, ठीक है। बाइबल, महाभारत, बाइबल भी मुस्लिमों ईसाइयों के लिए, कुरान मुस्लिमों के लिए, द कुरान, है ना। फिर सुपरलेटिव डिग्री, जो मैंने तुम्हें एडजेक्टिव में बताया था, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट कराया था ना, उससे पहले भी द लगता है। ये भी मैंने तुम्हें उस वक्त बताया था, द लगता है। ठीक है, तो रूल 7, सारे रूल याद रहेंगे। जी सुपरलेटिव डिग्री, सुपर क्या नहीं है, के बीच वाले लिख लो, बीच में जो आए,
बातें मत करो ओए। सुपरलेटिव डिग्री, बातें मत करो, क्लास चल रही है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जो एडजेक्टिव में बताया था, ठीक है। जैसे मैंने बोला द टॉलेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बॉय। टॉलेस्ट क्या है? सबसे, सारों में सबसे लंबे तुम हो, तो सुपरलेटिव डिग्री। द बेस्ट प्लेयर, जितने भी प्लेयर हैं उसमें से गुड, बेटर, बेस्ट, 3 डिग्री होती है ना, तो द बेस्ट प्लेयर, है ना। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है कि नहीं। और सचिन इज़ द बेस्ट बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर बेस्ट सारों में, है ना। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, सबसे हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट की चोटी है, सबसे ज़्यादा, तो सुपरलेटिव है ना। जी। फिर ऑर्डिनल नंबर, मतलब कि जिन नंबर को हम गिन सकें, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, रैंक वाले जो नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो रूल नंबर 8 में वो आते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स, इसमें क्या क्या चीज़ आती है? द फर्स्ट, है ना, ही केम द फर्स्ट, सेंटेंस ही लिख देता हूँ सर सीधा, ही केम द फर्स्ट, कि वो फर्स्ट, पहला स्थान उसने प्राप्त किया, है ना, फर्स्ट पोजीशन आई, है ना, सेकंड आई तब भी द, है ना। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर, या दिस इज़ द, कौन सा चैप्टर है? फोर्थ, दिस इज़ द FOUR, फोर्थ चैप्टर, तो गिनने वाली चीज़ है ना, फोर्थ, तो फोर्थ चैप्टर। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द आता है। रूल 9 में क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, इससे पहले भी द आता है। जैसे कि प्ले द गिटार, है ना, प्ले द पियानो, प्ले द वायलिन, है ना, तो प्ले द गिटार, प्ले द वायोलिन, वायोलिन पता है ना, मुंह से बजाते हैं, वाद्य यंत्र। पियानो भी पता है ना, कैसे बजाते हैं? ऐसे, कीबोर्ड की तरह होता है ना। गिटार तो ऐसे लेके बजाते हैं, ठीक है। फिर फैमिली नेम से पहले भी, रूल 10 में फैमिली नेम्स, फैमिली नेम्स, उससे पहले भी द लगाते हैं। जैसे मैंने बोला द शर्माज, है ना, द पांडेज, सबसे पहले तो मैं अपना ही लिख दूँ, द पांडेज, एस और लगा देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से परिवार बनता है ना, तो पांडेज। तुम क्या हो भाई? तुम्हारा सरनेम क्या है? टाइटल क्या है? द शाहस, शाहस, ये स्पेलिंग होगी ना? फिर एस नहीं लगा, SHA है, SHAH है ना, एस लगाते हैं, वही तो कह रहा हूँ भाई, एस हम लगाते हैं। जैसे मेरा पांडे है, एस लगाया, द पांडेज, ठीक है। तो ये है 10 रूल। 10 रूल तुम्हारे किस पे होने चाहिए? किस पे होने चाहिए? टिप्स पे। और पिछली वाली चीज़ भाई तुमने सही से याद नहीं किया था, मेरे को बड़ी निराशा है। सर आज पहले हम पढ़ेंगे।